सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद देते पिता, तेरी दया और कृपा है, तेरी अद्भुत योजना की प्राणों को बचाए नरक से, पापों से और शैतान की उस अंधकार के साम्राज्य से लोगों को आज़ादी दे सके। इसीलिए तूने संपूर्ण कार्य को पूरा किया ताकि जो कोई भी इंसान तेरा नाम ले वो उद्धार पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आज इस डिवोशन को तेरे आत्मा के द्वारा तो अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे और वो है प्राण प्राण का पाप। ये हमारा दोष है जो कई बार हम समझ नहीं पाते और इस दोष को, प्राण की दोष को दूर करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, परंतु एक ही चीज़ है, लहू में रहता हमारा प्राण, और लहू जब दूषित होता है तो शरीर कमज़ोर, परेशानी और बीमारियों में पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। तो उस लहू को साफ करने के लिए या उस लहू को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास या लोगों के पास, डॉक्टर के पास जाकर हमें लहू चढ़ाना पड़ता है। और शरीर में अगर लहू कम है तो प्राण की बचना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम प्राण का पाप हमारा दोस्त है, दोष, जो प्राण पाप करे वही मरेगा। एजिकेल का 18 और वचन 20 में कहता, जो प्राण पाप करेगा और वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। आज हर एक मनुष्य के प्राण को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह लहू चढ़ाया। हर एक इंसान बीमार थे और बचने का कोई रास्ता नहीं था, उनकी लहू की ज़रूरत थी, और वो लहू जो हमारी प्राणों में बसता है, यीशु मसीह का लहू। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है कि वो हमारे लिए बहाया गया, तो वो उद्धार पाता है। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी दूषित लहू पवित्र बन जाता है और हम तरोताज़ा हो जाते हैं और हमें मुक्ति मिलता है। प्राण का बलिदान, यशायाह 53 और वचन 10 में मसीह का काम है ये। यीशु मसीह ने किस तरह से हमारे लिए बलिदान हुआ, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। और हम देखते हैं हमारी पाप क्या था, प्राण की पाप दोष था, दूषित था, और यीशु मसीह अपना प्राण दिया और हमारी दूषित प्राणों को बचाया। और पहला पतरस 1:9 में कहता है, परमेश्वर की सामर्थ फिर आता है, प्राण का उद्धार और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राण प्राप्त करते हैं। अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कभी भी पापों से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, ना हमारी आत्मा के उद्धार हो सकता और ना हमारी प्राण के उद्धार हो सकता। जरूरी है कि हम यीशु मसीह के परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें, विश्वास करें। हम हमारी प्राण की पाप दोष, और इस दोषी को कौन निर्दोष कर सकता? केवल परमेश्वर। उसने यीशु मसीह को रोगी बनाया और उसको बलिदान कर। और आज हम देख सकते पहला पत्रस 1:9 में उसकी सामर्थ के द्वारा हुआ।
क्रूस के कार्य को हम देखते हैं, उसके अनुग्रह को हम देखते हैं, उसके प्रेम को हम देखते हैं और क्रूस के बलिदान को हम देखते हैं। मसीह का व्यक्तित्व, प्राण का संतोष होना, ये भजन संहिता 63 और वचन 5 में मसीह का व्यक्तित्व, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। ये हम देखते हैं यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा और वो हमेशा के लिए, और हम उसी की स्तुति और महिमा करते हैं। उसकी व्यक्तित्व है, यानी कि 3 चीज़ें, हम दोषी है, मसीह का काम हमारी दोष अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर की सामर्थ आज हम में है, और मसीह का व्यक्तित्व। आज हम खुशी आनंद मनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा उद्धार हुआ, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आप इन वचनों को आपकी सोच विचार में मनन करिए और आप पढ़िए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए जो लोग सुनते वचन, जो लोग तेरी आज्ञा मानते हैं, जो तुझसे प्यार करते हैं, जो भरोसा रखते हैं, जो अपमान सहते हैं, जो तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं, प्राणों को बचाने के लिए बोझ रखते हैं अपने हृदय आत्मा में। आप उनको ब्लेसिंग करो पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।